तो दोस्तों आज हम करेंगे मॉडल टेस्ट। अब मॉडल टेस्ट को देने के लिए आपको क्या करना है, मॉडल टेस्ट देने के लिए अपनी कॉपी और पेन उठाना है और लिख देना है 1 से 15 क्वेश्चन। जैसे भी क्वेश्चन को डिस्प्ले करूं आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है और फिर मेरे आंसर से आपके आंसर को मिलाना है। जब वीडियो खत्म हो जाए तो वीडियो के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो चलते हैं टेस्ट की तरफ। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं टेस्ट की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है विच बॉडी सेल्स कंटेन नो न्यूक्लियस, शरीर की कौन सी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। कंकालीय मांसपेशियां, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, मोनोसाइट। तो शरीर की कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है क्या है, आरबीसी। जो आरबीसी होती है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस का मतलब जानते हो ना, मैं आपको बता देता हूं न्यूक्लियस किसे कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है यहां पर क्या होता है, ऐसे सेल होती है और सेल के अंदर क्या पाया जाता है, ऐसे न्यूक्लियस पाया जाता है, या इसे हम केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, केंद्रक भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड, ग्रे बेबी सिंड्रोम के कारण होता है। कहने का मतलब है यानी ग्रे बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है। टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर आपको सोचने में टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे जो सही आंसर है वो है क्लोरामफेनिकोल। जो क्लोरामफेनिकोल है उसकी वजह से क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। समझ में आया, ग्रे बेबी सिंड्रोम ये होता है किसकी वजह से, क्लोरामफेनिकोल की वजह से। देखो क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है यानी कि नियोनेट होता है, तो नियोनेट के ड्यूरेशन में क्या होता है, उसका लीवर कमजोर होता है। क्या होता है, उसका लीवर कमजोर होता है। किसका, बच्चे का। जब लीवर कमजोर है, जैसे मान लो इसका क्या है, लीवर कमजोर होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब बच्चे को क्लोरामफेनिकोल लगाया जाता है। क्लोरामफेनिकोल मोस्टली मेनिंजाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये मेटाबोलाइज नहीं होता है और ये शरीर में डिपॉजिट होने लगता है। इस वजह से बच्चा कैसा दिखाई देने लगता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, यानी कि हल्का सा जो से राख होती है ना, मिट्टी टाइप, यानी कि ऐसा ग्रे कलर का उसका दिखाई देने लगता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, क्लोरामफेनिकोल। देखो टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन से क्या होता है, मैं अभी आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। टेट्रासाइक्लिन की वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, कैल्शियम को हड्डियों से रिमूव करता है, कैल्शियम को हटाता है और दांतों से भी हटाता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, डेसिडुअस टीथ। ठीक है, डेसिडुअस टीथ। कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि टेट्रासाइक्लिन से क्या हो सकता है, डेसिडुअस टीथ हो सकता है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय, लीवर, त्वचा, पेट। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है लीवर। जो शरीर है उसकी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन है, लीवर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। बात करें अपन यहां पर, आपसे यूं पूछ लिया जाता है शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन यानी कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वो है स्किन यानी कि त्वचा। ठीक है, सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन है, त्वचा है। तो ये क्वेश्चन यहां पर अपना जो सही आंसर है वो है बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन को डिस्प्ले कर दिया तो आप अपने अनुसार आपको अपना आंसर लिखना है। ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन, स्तन कैंसर सबसे आम है। स्तनपान कराने वाली अविवाहित, गैर स्तनपान कराने वाली अविवाहित, गैर स्तनपान कराने वाली विवाहित,
स्तनपान कराने वाली विवाहित, तो किसके अंदर सबसे आम है ब्रेस्ट कैंसर। यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पे सही आंसर है वो है नॉन लैक्टेटिंग अनमेरिड वुमेन, स्तनपान, ठीक है, नॉन लैक्टेटिंग अनमेरिड वुमेन, गैर स्तनपान कराने वाला अविवाहित, ठीक है। यहां पर सही आंसर क्या है, दूसरा वाला सही आंसर है, ठीक है। जो क्या होता है, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है उनको क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज्यादा खतरा होता है। समझ में आ गया, यहां पर सही आंसर है वो है बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है बेस्ट साइट टू असेस द पल्स ऑफ नियोनेट, नवजात में पल्स चेक करने की उपयुक्त जगह है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो नवजात होता है उसमें कौन सी उपयुक्त जगह है, एपिकल, फीमोरल, कैरोटिड, पेडल। तो सही आंसर क्या है इसका, कौन सी जगह उपयुक्त है, इसका सही आंसर है वो है फीमोरल, ठीक है। जो फीमोरल होती है वो सबसे उपयुक्त जगह होती है, यानी कि बच्चे की पल्स चेक करने की। मैं आपको बताता हूँ फीमोरल कहाँ पे होती है, तो फीमोरल कहाँ पे होती है, फीमोरल जो जगह होती है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ पर इसको चेक किया जाता है, सबसे उपयुक्त जगह वो है फीमोरल, ठीक है। एपिकल कहाँ होता है, एपिकल यहाँ पर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पोलियो वैक्सीन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव रिक्वायरिंग स्टोरेज एट, पोलियो वैक्सीन सबसे अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है जिसमें भंडारण की आवश्यकता होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर सही आंसर क्या है बताइए फटाफट, आपको अपने नोटबुक में लिखना है आपके अनुसार। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेना, जो पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, पोलियो वैक्सीन है उसको वैक्सीन वाइल मॉनिटर में, जो वैक्सीन वाइल मॉनिटर होती है उसमें 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। जो वैक्सीन वाइल कैरियर होता है, सॉरी मॉनिटर नहीं, वैक्सीन वाइल कैरियर होता है उसमें 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। लेकिन जब स्टोरेज की बात आती है, किसकी, स्टोरेज यानी कि संग्रहण, ठीक है, स्टोरेज की बात आती है तो इसको कब किस पे रखा जाता है, किस पे रखा जाता है इसको, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पोलियो वैक्सीन जानते हो ना आप, पोलियो वैक्सीन कैसा होता है, पोलियो वैक्सीन मैं आपको बताता हूँ। पोलियो वैक्सीन कैसा होता है, एक ऐसी लंबी सी डंडी उसमें लगाई रहती है और नीचे ऐसी वाइल होती है, ऐसे वाइल होती है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, यहाँ पर एक वो दे दिया जाता है कि ये क्या है, तो इसे हम VVM कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन, VVM कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर। और ये क्या होता है, ये जो चौकोर डिब्बा होता है ये चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला होता है। अगर चमकीला है तो मतलब सही है वैक्सीन, अगर ये ब्राइट नहीं है और काला पड़ गया है इसका मतलब वैक्सीन खराब हो गई है, इसको फिर क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय ए डिफिशियंसी ऑफ, पर्नीशियस एनीमिया की कमी के कारण होता है, ठीक है। किसकी कमी के कारण होता है पर्नीशियस एनीमिया, थियामिन, लोहा, विटामिन B12, फोलिक एसिड। तो किसकी कमी की वजह से होता है पर्नीशियस एनीमिया, फटाफट अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे सही आंसर है वो है क्या है, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन जो B12 है उसकी कमी की वजह से क्या होता है, इसकी कमी की वजह से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार और पूछा जाता है, देखो ये भी पूछा जाता है फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से, तो इसकी वजह से मेगेलो कौन सा होता है, मेगे, इसकी वजह से क्या कौन सा होता है, मेगेलो ब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से। और B12 की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा होता है, B12 की डिफिशियंसी की वजह से होता है पर्नीशियस एनीमिया। समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर क्या था अपना, यहाँ पे सही आंसर था वो B12, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है टाइफाइड फीवर इज, टाइफाइड बुखार एक है, क्या है? ठीक है, टाइफाइड बुखार क्या है? बैक्टीरियल बीमारी, त्वचा रोग, परजीवी रोग, विषाणु बीमारी। तो सही आंसर क्या है यहां पर? टाइफाइड क्या है बताइए? टाइफाइड का अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना। यहां पर है बैक्टीरियल। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड जो बीमारी होती है, टाइफाइड होती है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। और किसकी वजह से होती है? ये होती है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, किसकी वजह से होते हैं? साल्मोनेला टाइफी। ध्यान रख लेना, कई बार पूछा जाता है साल्मोनेला, मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, टाइफी। ठीक है, टाइफी की वजह से होती है। कौन? टाइफाइड। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है? गंदा पानी पीने की वजह से। जो गंदा पानी होता है उसकी पीने की वजह से होती है। कौन? टाइफाइड। ठीक है, तो यहां पर चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। MMR वैक्सीन इज नॉट प्रिवेंट द डिजीज। MMR टीका निम्न में से कौन सी बीमारी का बचाव नहीं करता है? मम्प्स, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, रूबेला, खसरा। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी बीमारी का बचाव नहीं करता है? यहां पे जो सही आंसर है वो है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, कौन सा है यहां पर सही आंसर? मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। देखो यहां पर 3 बार MM आ रहा है, 3 बार MM आ रहा है। आप इसी से अर्थ लगा लो। M का मतलब मीजल्स। ठीक है, मीजल्स, मीजल्स को हम क्या कहते हैं? खसरा भी कहते हैं। इसका जो हिंदी नाम है वो कौन सा है? खसरा। ठीक है, खसरा। ठीक है, और इसका मम्प्स, मम्प्स हो गया। और इसका क्या हो गया? सॉरी, MMR। ठीक है, 3 M नहीं आ रहा, एक आ रहा है। इसका मतलब रूबेला। ठीक है, रूबेला। ठीक है, तो ये अपन को पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। और इसमें से एक चीज और पूछी जाती है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि इसको किस रूट से लगाया जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि इसको किस रूट से लगाया जाता है। तो इसको जो रूट से लगाया जाता है वो कौन से रूट से लगाया जाता है? इसको जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है सबक्यूटेनियस। ये ध्यान रख लेना, कौन से रूट से लगाया जाता है? सबक्यूटेनियस। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इस बीमारी से बचाव नहीं करता है। कौन नहीं करता है? MMR वैक्सीन। इससे भी बचाव करता है, इससे भी बचाव करता है, इससे बचाव करता है, लेकिन इससे बचाव नहीं करता है। तो हमारे यहां पर सही आंसर था वो बी वाला था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा विच इज नॉट एयरबोर्न इन्फेक्शन। निम्न में से कौन सा वायु जनित संक्रमण नहीं है? खसरा, छोटी माता, पोलियो, तपेदी। ठीक है, तो कौन सा नहीं है यहां पर? यहां पे सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है पोलियो। ठीक है, जो मीजल्स होता है ये भी क्या है? एयरबोर्न इन्फेक्शन है। और स्मॉल पॉक्स भी क्या है? एयरबोर्न इन्फेक्शन है। और ट्यूबरक्लोसिस भी एयरबोर्न इन्फेक्शन है। एयरबोर्न इन्फेक्शन का मतलब आप जानते हो, जैसे कि मान लो ये 2 पर्सन है। क्या है ये? 2 पर्सन है। ठीक है, ये 2 पर्सन है, ये भी है और ये भी है। ये 2 पर्सन है। तो यहां से इसने खांसा, ठीक है, तो ये हवा से उड़कर जीवाणु इसके मुंह के अंदर आ जाना और इसको भी बीमारी लग जाना। ठीक है, इसको भी बीमारी लग जाना। किससे? हवा से, हवा से। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन एयरबोर्न इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है, देखो मीजल्स भी ऐसे फैल सकता है, छोटी माता भी ऐसे फैल सकती है, ट्यूबरक्लोसिस भी ऐसे फैल सकता है, लेकिन पोलियो ऐसे नहीं फैलता है। जो पोलियो किससे फैलता है? पोलियो फैलता है गंदा पानी पीने से। ठीक है, यानी कि कहें तो बात करें अपन, यानी कि गंदा पानी पीने की बात करें अपन, यानी कि जो पोलियो से कंटामिनेटेड पानी है उसको पीने या फिर खाना खाने की वजह से फैलता है। ठीक है, इसका जो रूट है वो है पोलियो का फीको ओरल रूट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है सिक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। प्रसव के तुरंत पश्चात स्तन से होने वाला दूध का स्त्राव कहलाता है। कोलेस्ट्रॉम, लोकिया, ल्यूकोरिया, पश्य दूध। तो क्या कहलाता है? यहां पे सही आंसर क्या होगा बताइए? यहां पे जो सही आंसर है वो है कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, जैसे ही डिलीवरी हुई और ब्रेस्ट से जो मिल्क निकलता है उसे क्या कहते हैं? जो ब्रेस्ट से जो मिल्क निकलता है उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। क्या कहते हैं उसे अपन? कोलेस्ट्रॉम।
ठीक है, उसे कहते हैं कोलोस्ट्रोम। और ये कैसा होता है, थिक येलो टाइप का होता है, और इसके अंदर कई बार ऐसे पूछा जाता है, यानी कि हल्का पीला कलर का होता है, यानी कि पीला कलर का होता है। कौन सा होता है ये, पीला कलर का। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोलोस्ट्रोम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है IgA, ध्यान रख लेना, ये IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है हाईएस्ट चांस ऑफ ट्रांसमिशन HIV मदर टू बेबी, मां से शिशु में HIV का संक्रमण अधिकांश किस अवस्था में होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। प्रसव से पूर्व, प्रसव के दौरान, प्रसवोत्तर, स्तनपान से। तो किससे होता है अधिकांश संक्रमण, किस स्थिति में होता है बताइए यहाँ पर फटाफट। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, जो ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ड्यूरिंग डिलीवरी होती है उसके दौरान सबसे ज़्यादा संक्रमण का चांसेस होता है। क्योंकि कैसे होता है, जब ड्यूरिंग डिलीवरी होती है तो जो फीटस है, यानी कि जो बेबी है वो किसके, मदर के ब्लड कांटेक्ट में आता है। किस में आता है, मदर के ब्लड कांटेक्ट में आता है, और इसकी वजह से मोस्ट ज़्यादा चांसेस रहते हैं किसके, HIV के संक्रमण के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ ब्लड विड्रॉ इन 1 यूनिट फ्रॉम डोनर, 1 यूनिट रक्त में रक्तदाता का कितना रक्त निकाला जाता है। 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml। तो यहां पर सही आंसर क्या है, कितना रक्त निकाला जाता है। तो यहां पर सही आंसर है वो है 300 ml। ठीक है, कितना ml निकाला जाता है, 300 ml निकाला जाता है। यदि आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हो तो आपका कितना ml निकालेंगे, वो 300 ml। और जो पैकेट होता है, ठीक है, जो पैकेट होता है उसके अंदर लिखा रहता है 350 ml। कितना लिखा रहता है, 350 ml। अब इसमें क्या होता है, देखो 50 ml कहाँ से आया, 50 ml इसके अंदर होता है सिट्रेट। क्या होता है, सिट्रेट होता है जो ब्लड को जमने से बचाता है। तो यहाँ पर टोटल कितना ब्लड लेते हैं, 300 ml। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन की बात करें, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स रिलेटेड टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, रक्त स्त्राव युक्त मसूड़े निम्न में से किस विटामिन की न्यूनता के परिणाम फलस्वरूप होता है। कहने का मतलब जो मसूड़े होते हैं वहां से रक्त कौन से विटामिन की कमी की वजह से निकलने लग जाता है। विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है अपना, बताइए फटाफट, और अपनी नोटबुक में लिखना है आपको। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है विटामिन C। देखो जो मसूड़ों की जो प्रॉब्लम है, किसकी, गम्स की, गम्स यानी कि मसूड़ों की जो बात है, जो मसूड़ों की जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से होती है, विटामिन C की वजह से। इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन, इसे क्या कहते हैं अपन, कॉर्बिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं इसे हम, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं किसे, विटामिन C को। ठीक है, जो विटामिन C होता है उसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन A की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन B12 की वजह से मैंने आपको बताया था प्रेनिसियस अनीमिया। और विटामिन D की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक तो होता है ओस्टियो मलेशिया। ठीक है, ओस्टियो मलेशिया, और दूसरा क्या है, रिकेट्स। ठीक है, समझ में आ गया, ओस्टियो मलेशिया और रिकेट्स। ओस्टियो मलेशिया किस में होता है, बड़ों में होता है यानी अडल्ट में, और रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में। ठीक है, बच्चों में। सही आंसर, तो अपना यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, अपना यहाँ पर सही आंसर रहेगा वो C। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है हु साइंटिस्ट डिस्कवर मलेरिया लाइफ साइकिल, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने वर्णित किया है। रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कॉक, लुईस पास्चर, कार्ल लैंडिस्नर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, अपनी नोटबुक में लिखना है आपको। यहाँ पे जो सही आंसर रहे वो है क्या है, यहाँ पे सही आंसर है वो रोनाल्ड रॉस। जो सबसे पहले जो मलेरिया का जो साइकिल दिया, मलेरिया कैसे, मतलब मलेरिया कैसे फैलता है इसके बारे में बताया, वो किसने बताया, रोनाल्ड रॉस ने। अगर बात करें अपन कार्ल लैंडिस्नर की, तो इन्होंने सबसे पहले किसको खोजा, ब्लड ग्रुप को खोजा। इन्होंने किसको खोजा, ब्लड ग्रुप को। ठीक है, ब्लड ग्रुप को खोजा किसने, कार्ल लैंडिस्नर ने।
तो यहाँ पर सही आंसर है अपना रोनाल्ड रोस। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर लिखिएगा।